क्या कभी किसी इंसान की ना ने 2 ज़िंदगी बदल दी? क्या वाक़ई सोशल प्रेशर और पैसे के सामने खड़े रहना संभव है? सुनिए, उस डॉक्टर की सच्ची कहानी जिसने अपने ना से 2 लोगों को नई पहचान दे दी। ये कहनी है इस किताब की जी मैथ्यू की कहानी। ना कहने का जो अधिकार है, इस कहानी में क्या है कि एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर के पास एक लड़की आती है, देखने में सुंदर सी है, उसका पति है, युवा हैं दोनों को डॉक्टर उनको दूर से आते हुए देखता है। उसको समझ में आता है कि कुछ इनके बीच विवाद है। लड़की सुंदर है, आदमी भी उसका कोई बहुत बुरा नहीं है, वो भी स्मार्ट है। वो दोनों आते हैं, बैठते हैं। वो डॉक्टर सोचता है कि ये युवा दंपति हैं और जो डॉक्टर का काम है वो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन का है, तो लड़की को देखता है। उसको समझ में नहीं आता कि लड़की देखने में खूबसूरत है। आखिर ये अपनी बॉडी में, अपने शरीर में क्या चीज़ सर्जरी कराना चाहती होगी? उसको यह भी नहीं समझ में आता है कि ये दोनों असहज क्यों हैं? पति के चेहरे पर इतनी नाराज़गी क्यों है? इतना चिढ़ा हुआ ये आदमी क्यों है? जब वह दोनों को पास बैठाता है, उसको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों के बीच विवाद है। देखते हैं, क्या कहता है? तो वह पति कहता है कि ये वर्जिन नहीं है और मुझे पहली रात ये पता चल गया था कि ये वर्जिन नहीं है। मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ और मैं इसकी सच्चाई जान गया हूँ। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है और इस बीच लड़की बोल उठती है कि नहीं, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ। वो चिल्लाने लगता है, मुझे मूर्ख मत समझो। डॉक्टर दोनों को चुप कराता है और वो कहता है कि भाई, तुमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि तुम क्यों इस पर चिढ़ रहे हो? अगर ये लड़की कह रही है कि नहीं, मैं वर्जिन हूँ, मेरा किसी और से कोई संपर्क नहीं रहा है, तो तुम क्यों इस पर इस तरह से चिल्ला रहे हो? वो डॉक्टर को कहता है, आप ज़्यादा इधर-उधर मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। कहता है, भाई, वर्जिनिटी जो है वह एक केवल विचार है, उसका शरीर की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। लड़की कह रही है कि मैंने शादी से पहले वर्जिनिटी नहीं खोई, तो तुमको ये मानना चाहिए। वो कहता है, नहीं। डॉक्टर कहता है कि मैं क्या करूँ? वो कहता है, तुम सर्जरी करके इसको फिर से वर्जिन बना दो। डॉक्टर चिढ़ जाता है। वो कहता है, भाई, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि अगर मैं इसको ऑपरेशन करूँगा, तो नकली तरह से बना हुआ हाइमन इसको वर्जिन कैसे कर देगा? वो आदमी कहता है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि होगी। डॉक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी और से संपर्क करें। वो लड़का गुस्से में अपनी पत्नी को उठाता है और चला जाता है। इस बीच डॉक्टर का एक सहयोगी लड़का है जो उसको जाते हुए तेजी से देखता है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? तो वो कहता है, कुन हाँ, ये नंदिनी है लड़की। मैं मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छी लड़की है। मैं तो इसकी शादी में भी गया था। वो डॉक्टर से पूछता नहीं है कि किस लिए ये लोग आए हैं। अगले दिन डॉक्टर उस लड़की को अपने कमरे में अकेला पाता है और वह लड़की रोते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अपनी ज़िंदगी की अगर मेरे जीवन को चाहते हो तो मेरी सर्जरी करा दो। डॉक्टर के लिए ये स्थिति बहुत पीड़ादायक हो, लेकिन डॉक्टर इसके बावजूद भी उस लड़की को मना कर देता है और कहता है कि मेरा जो अंतर्मन है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं तुम्हारा कुछ भी करूँ, मैं नहीं करूँगा इस तरह से। लड़की रोते हुए बाहर निकलती है और उसका मेनोप्लास्टी करने से डॉक्टर मना कर देता है। जब वो जा रही होती है तो सुगनुन जो लड़का है, वो जो उसका पड़ोसी था, वो आता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या बात है? फिर वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो? बोलता है, हाँ सर, परिचित हूँ। तो बोलता है, तुम उसके पीछे जाओ। तुम्हारी दोस्त को शायद तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसकी कुछ मदद कर पाओ। ये जो सुगनुन है लड़का, वो चला जाता है। यहाँ वो कहानी डॉक्टर अगले मरीज़ को बुलाता है। अगला मरीज़ जो है वो देखने में बड़ा पढ़ा-लिखा खुशमिजाज होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। लड़की सांवली है लेकिन नए नक्श अच्छा है। डॉक्टर उसको भी देखता है और डॉक्टर घबरा जाता है कि कहीं पहले पेशेंट की तरह से ये पेशेंट भी ऐसा ना हो कि मुझे इसके लिए भी कुछ हो। वो आदमी देखता है और सारी चीज़ें कहने के बाद कहता है कि इसके चेहरे में जो है, इसकी नाक जो है ठीक कर दो। डॉक्टर लड़की को देखता है और कहता है कि इतनी अच्छी नाक तो मैंने देखी नहीं। ये तो सुडौल है, बहुत अच्छी है। बोलता है, इसकी होंठ चेंज कर दो, इसकी ठुड्डी ऊपर कर दो। डॉक्टर परेशान कि जब इस लड़की के चेहरे में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको सर्जरी की ज़रूरत हो। वो जब कहता है तो वह आदमी चिढ़ने लगता है। दोनों फिर डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं, लड़की भी कह रही है जो ये कह रहे हैं, मान जाइए आदमी भी कह रहा है। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है। डॉक्टर कहता है, देखो सीधी-सीधी बात बताओ कि तुम लोगों की दिक्कत क्या है फिर? वो लड़की बताती है अपने जीवन के बारे में कि मैं जो है वो लड़की दरअसल वेश्यालय में थी और ये आदमी उसको वहीं मिला था। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। वह ड्राइवर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस लड़की के पास पहले भी जा चुके होते हैं। वो कहता है, जब मैं इससे शादी करूँगा, तो मेरे समाज में जो लोग मेरे इर्द-गिर्द आते-जाते हैं, वो इसको पहचान ना जाए। इसीलिए इसके चेहरे में बदलाव ज़रूरी है। डॉक्टर सोचने लगता है और पूछता है कि तुम किसके साथ काम करते हो? बोलता है कि मैं ड्राइवरी करता हूँ। डॉक्टर वहीं से फ़ोन करता है अपने एक दोस्त को, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद दुबई जा चुका होता है और डॉक्टर उसको इधर-उधर की बात करता है और कहता है, तुम्हारा कारोबार कैसा चलता है? वो कहता है, यार मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोलता है, क्या तुम्हें किसी ड्राइवर की ज़रूरत है एम्बुलेंस के लिए?
वो डॉक्टर दोस्त कहता है, हाँ, हाँ है, तो वो बोलता है, यार किसी परिचित को भेज रहा हूँ, उसको वहाँ से वो आदमी चला जाता है, कुछ समय उसको नौकरी मिल गई होगी, जो भी होता है। लगभग 6 महीने बाद इस बीच वो आदमी इसके संपर्क में रहता है। डॉक्टर के 1 साल बाद जब वो जाता है अपने दोस्त से मिलने, तो वहाँ सुनील और मैरी, जो ये दोनों दूसरे दंपति हैं, वो आते और मिलते हैं डॉक्टर के घर। डॉक्टर को अपने घर बुलाते हैं और बहुत उसका स्वागत करते हैं। और फिर सुनील और मैरी कहते हैं कि आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ है। डॉक्टर चौंकता है कि कैसा सरप्राइज़? तो कहते हैं कुछ और मेहमान हमारे पास है। और जब वो जो मेहमान आता है, वह देखता है कि वह सुगनन उसके सामने है। अरे तुम यहाँ कैसे कब आ गए? वह कहता है, मैं ही नहीं हूँ, वह नंदिनी को भी लेकर आता है। नंदिनी वही लड़की जिसके हाइमन को बनवाने के लिए उसके पति से झगड़ा हुआ और वो कहते हैं कि हम वहाँ से भाग आए। जब आपने बात कराई नंदिनी से कुछ समय बाद नंदिनी छोड़ के उसको आ गई और हम भी भागकर यहाँ आ गए। आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हम अच्छे से हैं। इसने अपने पति से तलाक ले लिया, ये कहानी बताती है। और इस बीच जो है, जब वह वापस लौट कर आता है, डॉक्टर तो देखता है कि अस्पताल का प्रबंधक उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस हमने देखी, वो बहुत अच्छी नहीं है। तुमने जो है, जो भी परामर्श सर्जरी की, वह सब ठीक नहीं है। तुम्हारा कन्वर्जन रेट बहुत खराब है। ये डॉक्टर कहता है कि कन्वर्जन रेट का मतलब अस्पताल की वित्तीय व्यवस्था, परामर्श, सर्जरी राजस्व का ही एक लिपोसेक्शन, सक्शन अस्पताल के लिए 50,000 रुपए, एक रोहिनोप्लास्टी के लिए 60,000 रुपए। वो कहता है कि मना करने का जो अधिकार है, वह अनमोल है। इस 2 को मना से 2 व्यक्तियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? अगर उस दिन वह डॉक्टर पैसे के लिए ये करने को तैयार हो जाता, हाँ, करने को तैयार हो जाता, तो आप समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता। वे दोनों अपनी ज़िंदगी में आज खुशहाल हैं। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो और लगता है कि ना कहना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ, क्या आपने कभी सही वक़्त पर ना कहा है? अपनी राय दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक ना किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।